आज आप सभी के लिए एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है इंडियन बैंक की तरफ से। उसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी को देखने को मिल जाएगा इंडियन बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आई हुई है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आपको बताई जा रही है। सबसे पहले आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे ओपनिंग डेट, यानी आज से ये ऑनलाइन शुरू हो चुका है और 9/3/2022 तक, यानी 9 मार्च तक ये ऑनलाइन होगा। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आप सभी के लिए यहाँ पे टोटल 3 पद पे भर्ती है। ये एससी के लिए 1 है और जनरल के लिए 2 है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे असम में 4 पद पे भर्ती है, 2 ओबीसी के लिए और 2 जनरल के लिए हैं। बिहार में टोटल 1 पद एससी के लिए, 3 पद ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल के लिए 7 पद पे भर्ती है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ की बात कर लें तो ओबीसी के लिए 2 पद पे भर्ती है और जनरल के लिए 3 पद पे भर्ती है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो एसटी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 1 भी नहीं है और जनरल के लिए 5 पद है। फिर हम दिल्ली की बात कर लें तो 1 पद ओबीसी के लिए है और 3 पद आपका जनरल के लिए है। अगर हम गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में 1 पद ओबीसी के लिए है, बाकी 2 पद है जनरल के लिए। झारखंड में एसटी के लिए 1 पद है और जनरल के लिए 3 पद है। और कर्नाटका में हम देखेंगे जहाँ पे 1 पद सिर्फ जनरल के लिए है। केरला में जो है टोटल 2 पद है, एक जनरल के लिए है और एक ओबीसी जनरल के लिए है और एक ओबीसी के लिए। टोटल 2 पद पे भर्ती है। मध्य प्रदेश में देखेंगे 2 पद एससी के लिए, एसटी के लिए 4 पद, ओबीसी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद और 7 पद है जनरल के लिए। महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो 1 पद जो है आपका एससी के लिए है, 1 पद एसटी के लिए, 4 पद ओबीसी के लिए है और 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी 7 पद जो है 5 पद जो है जनरल के लिए। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उड़ीसा में देखेंगे 1 पद एससी का, 1 पद ओबीसी का और जनरल का 2 पद है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पुडुचेरी का देखेंगे हम, वहाँ पे सिर्फ 1 पद है, वो भी ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 5 पद है। राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो 2 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए, 1 पद ओबीसी के लिए, 4 पद जनरल के लिए। तमिलनाडु में देखेंगे 3 पद है एससी के लिए, 1 पद है एसटी के लिए, 5 पद है ओबीसी के लिए और 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए और 9 पद है जनरल के लिए। उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे 13 पद है आपका एससी के लिए, 17 पद है ओबीसी के लिए, 6 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए और 28 पद है जनरल के लिए। जो कि इसमें सबसे ज़्यादा भर्ती जो आई है उत्तर प्रदेश में है। और उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड में सिर्फ जनरल के लिए 4 पद है और वेस्ट बंगाल में जो 5 पद है वो आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 2 पद पे है और ओबीसी के लिए 5 पद पे है। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है और जनरल के लिए टोटल 11 पद है। जी हाँ गाइज, मैंने ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड किया है उस पेज का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 1/7/2021 यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप एक सर्विसमैन हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अगर एक सर्विसमैन है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपके लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप सी एंड डी विल बी प्रीमेंट द बेनिफिट एज रिलैक्स। देखिए, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट मिल जाएंगी। में आप सभी को बताया जा रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन लगने वाला है, अगर आप 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और हायर क्वालिफिकेशन भी आप भर सकते हैं। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट भी मिलने वाला है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा वो आपकी फिजिकल के भी, फिटनेस का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको एज लिमिट बताया गया कि 26 ईयर, 29 ईयर ओबीसी के लिए और 31 ईयर एससी एसटी के लिए आपका लगेगा और एक सर्विस मैन को छूट भी मिलने वाली है, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी और अलाउंस के बारे में। सैलरी जो है 14,500, 16,500, 19,575, 22,000। और जैसे ही आपकी सैलरी गेन होती जाएगी, जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे आपकी सैलरी भी गेन होती जाएगी।
अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट ऑनलाइन होगा, उसके बाद से आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की टेस्ट होगी, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद से आपके ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का भी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑनलाइन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। देखिए 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। आप देख पाएंगे जनरल नॉलेज और सिंपल एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जिसमें आपको 30 मिनट्स टाइम मिलेगा। बेसिक ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग में बेसिक होगा, जो मिनिमम मार्क्स 10 होंगे और क्वेश्चन आपके 20 होंगे और 30 मिनट का इसमें भी आपको टाइम मिलने वाला है। जनरल नॉलेज इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट के आपको टाइम, इसमें भी आप सभी को टाइम दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में अगर आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं, जब आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा तो जनरल के लिए 40% मार्क्स, वहीं अदर के लिए 35% मार्क्स होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप सभी को यहाँ पे बताया गया सीरियल नंबर 1 से 5 मीटर 1 मिनट यहाँ पे आपको बताया गया है, और एक्सीलेंट 13 मिनट मोर देन 1 मिनट यहाँ पे 13 टाइम्स, और यहाँ पे 12 टाइम्स, और यहाँ पे 11 टाइम्स। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे, उसके हिसाब से होगा। पुशअप आप देख लेंगे 20 और मोर यहाँ पे, और 17 से 19 अगर आप करते हैं तो गुड, और यहाँ पे सामान्य जगह से 16 करते हैं तो सामान्यजनक स्कोर, और यहाँ पे 20 प्लस अगर आप करते हैं तो एक्सीलेंट में आप जाएंगे। और सीट पुशअप आप देखेंगे, अगर 30 करते हैं तो एक्सीलेंट, अगर आप 26 से 29 करते हैं तो गुड, और 20 से 25 करते हैं तो सामान्यजनक यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। उसके हिसाब से आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, तभी आप उसमें सेलेक्ट होंगे। और देखिए आपके पास होना चाहिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश से हैं तो आगम तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम में आपका हो सकता है। अगर हम असम से हैं तो गुवाहाटी, दुर्गा बिहार में है तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना में आपका कहीं भी हो सकता है। अगर चंडीगढ़ से हैं तो आपका चंडीगढ़ में एग्ज़ाम होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो रायपुर में होगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली न्यू दिल्ली कहीं भी हो सकता है। अगर आप गुजरात से हैं तो आपका सेंटर अहमदाबाद पड़ेगा। अगर आप झारखंड से हैं तो रांची और धनबाद आपका पड़ने वाला है। अगर आप कोलकाता से हैं कर्नाटका से हैं तो बेंगलुरु और हुबली में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। अगर केरला से हैं तो पुरनाथपुरम और एर्नाकुलम में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो भोपाल, जबलपुर और सतना में आपका पड़ सकता है। महाराष्ट्र से तो मुंबई और नागपुर में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, दोनों में से कहीं एक जगह। उड़ीसा से अगर आप आएँ तो भुवनेश्वर आपका एग्ज़ाम होगा। पुडुचेरी से हैं तो पुडुचेरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर राजस्थान से हैं तो जयपुर और उदयपुर, दोनों में से कहीं एक जगह आपका एग्ज़ाम होगा। तमिलनाडु से हैं तो चेन्नई, मदुरई और त्रिवेली में आपका एग्ज़ाम होगा। उत्तर प्रदेश से हैं तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी आपका कहीं भी एग्ज़ाम हो सकता है। उत्तराखंड से हैं तो देहरादून आपका एग्ज़ाम होगा। और वेस्ट बंगाल से हैं आसनसोल और कोलकाता, सिलीगुड़ी आपका यही एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। और यहाँ पे भी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, किस हिसाब से आपका क्या लगेगा। मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्राइटेरिया बताई गई हैं कि आप इसे अप्लाई कैसे कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को